कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है। इरादों में अगर दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। दोस्तों, आज एक ऐसी ही टेक्निक का हम जिक्र करेंगे जिससे कि आप अपनी मंजिलों को अपने कदमों पर झुका लेंगे। जी हाँ, विजुअलाइजेशन एक कमाल की टेक्निक है जिसका सही इस्तेमाल आपको आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक रिजल्ट्स दे सकता है। और आज हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। इस विधा का प्रयोग यूं तो बहुत समय से हो रहा है, किंतु अब नए जमाने में समय के साथ ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब तो इसका यूज बहुत से एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन भी करते हैं। उनके कोचिंग के कैरिकुलम में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि द सीक्रेट मूवी ने इसे पॉपुलर बनाने में एक बड़ा रोल अदा किया है। वो टेक्निक जो आमतौर पर कुछ खास सेल्फ मोटिवेटेड लोग इस्तेमाल किया करते थे, अब आम जन तक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत से सवाल और दुविधाएं उनके मन में रहती हैं। तो आज ये वीडियो पूरी देखना। आज आपकी सभी दुविधाएं तो दूर होंगी ही, साथ ही सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक हम पॉजिटिव या मोटिवेटेड नहीं रह पाते वो भी पता लगेगा और उसका 100% समाधान भी मिलेगा। जी हाँ, तो गेट रेडी। और हाँ, आपको इस वीडियो में कुछ काम की बात मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। राइट। तो दोस्तों नमस्कार, मैं लाइफ कोच सरस कमल, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ। इसकी डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट sambhavhealer.com को चेक कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सी जानकारियां आपको वहां मिलती रहेंगी। विजुअलाइजेशन टेक्निक में साथियों सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये कि ये टेक्निक आपके लॉन्ग टाइम के जो भी गोल्स हैं उनको पूरा करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं होती। और उसका कारण ये है कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म के लिए ही मोटिवेटेड रह पाता है। हमने कुछ पॉजिटिव विजुलाइज किया और हम चार्ज हो गए, हम एक्टिव हुए और पूरे जोश के साथ शुरू। हमें अब लगने लगता है कि हमारी सभी समस्याएं हो गई उड़नछू। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है अब। आप चंद रोज विजुलाइज करते हैं, कुछ कुछ वो जरूरी काम भी करते हैं जो आपके गोल के लिए जरूरी हैं, पर आपको अभी कुछ रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। अब आप वापस धीरे धीरे अपने टालमटोल यानी प्रोकास्टिनेशन वाले मोड में आ जाते हैं। और उसके बाद आता है गिल्ट, राइट। फिर आती है डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन, गुस्सा, चिंता, एंजाइटी, चीजों को और ज्यादा टालने की इच्छा, यानी पहले से भी ज्यादा नेगेटिविटी के दुष्चक्र में फंसते जाना। और अब आप कह रहे हैं कि ये विजुअलाइजेशन सब बेकार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फालतू बात है, या फिर आप अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं ऐसे में अपनी लाइफ को और भी ज्यादा गर्त में ले जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे वाक्य जो आप बिना जाने बिना चाहे अनजाने में बड़े शौक से बोलते हैं और जीवन में दुखों और तकलीफों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। बताइए, अंदाज लगाइए, क्या और कौन सी बातें हैं जो आप बड़े यकीन से कहने लगते हैं। लिखिए चैट बॉक्स में, मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि विज्ञान और उसके लॉ, जी हाँ, विज्ञान के नियम अपना काम करते ही हैं। बस उनके फार्मूला सही लगने चाहिए। 2 और 2 तो 4 ही होगा ना। लेकिन कहीं 0.01% भी कम हुआ तो बात नहीं बननी। ठीक ऐसे ही जैसे पेड़ से टूटा हुआ फल जमीन पर ही गिरेगा, ऊपर आकाश में नहीं जाएगा, है ना। उसी तरह 2 फ्रीक्वेंसीज के मैच होने पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही। आपकी डिजायर, आपका गोल पूरा होगा ही। बस टेक्निक का सही इस्तेमाल होना चाहिए, फार्मूला सही लगना चाहिए। आपने फार्मूला तो सही लगाया नहीं, रिजल्ट्स फिर कैसे मिलेंगे। और आप फिर शुरू हो गए, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हूं ही बहुत अनलकी, मेरा कोई काम बनता ही नहीं, मुझे कुछ आसानी से नहीं मिलता। यकीन मानो अब आपको आसानी से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मैं सबके लिए कितना करता हूं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। क्यों करे आपके लिए कोई कुछ। आप तो खुद ही बता रहे हैं कि आपके लिए कोई कुछ नहीं करता, तो ठीक है ना। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी आपके गोल की फ्रीक्वेंसी से और दूर हो रही है। ये ठीक वैसी ही बात हुई, छलनी में दूध दूहो, कर्मों को दोष दो। यानी आप चाह रहे हैं कि दूध छलनी में एकत्रित हो जाए,
आप बताइए, क्या ये संभव है? दोस्तों, अभी के अभी इसी समय से ये सब कहना छोड़ दो और कहो तो कुछ ठीक इससे उल्टा, यानी जो आपकी भीतर की इच्छा है और सच में डिटेलिंग समझनी है, ऐसी साइंस बेस्ड टेक्निक्स जाननी है जिनकी प्रैक्टिस से आपकी हर एफर्मेशन पूरी हो जाए, आपकी होपोनोपोनो प्रेयर भी आपको चमत्कारिक रिजल्ट्स दे, आप अपनी लाइफ को हाई पोटेंशियल तक ले जा सकें, तो स्वागत है आपका मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स में। कांटेक्ट कर सकते हैं आप दिए गए नंबरों पर या डिटेल चेक कर सकते हैं sambhavhealer.com पर भी। जी हाँ, डिटेल चेक कीजिए और लोगों को मिले हुए रिजल्ट्स भी आप देखिए। राइट, तो यहां तक बात क्लियर है, तो फिर हम आगे चलें और जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ऑल क्लियर। और अब विजुलाइज करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अपना गोल बनाइए, यानी आपकी विश। सिंपल बात है, कोई गोल नहीं है तो विजुलाइज क्या करना है, किस चीज के लिए ध्यान लगाना है, तो जो हासिल करना है वो आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, उसे स्पष्ट रूप से आपने देखना है। कल्पनाओं में इस गोल के पूरे होने की जीवंत तस्वीर आपको देखनी है। ठीक है, अब अगला स्टेप नंबर 2, भावनात्मक उपलब्धि क्या हुई, अर्थात कौन से इमोशनल गोल पूरे हुए। देखिए, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा दूं। इस बात का मतलब यह है कि जब आप कुछ गोल पूरा कर लेते हैं तो क्या महसूस करने लगते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि आपने कार के लिए मैनिफेस्ट किया, आपका गोल था, आपकी विश, आपको कार चाहिए। अब आप अपनी कल्पनाओं में कार को चलाते हुए देख रहे हैं, राइट? और जब ऐसा हो गया है, आपका गोल पूरा हो गया है, तब आप किन किन इमोशंस को फील करोगे? आखिर तो आप खुशी, सेटिस्फेक्शन, सक्सेसफुल, इस तरह का ही कोई इमोशन फील करने वाले हो, राइट? तो आप अपनी विश के पूरे होने को अपने इमोशंस से जोड़कर देखिए। यानी अब आपने कल्पना करनी है इस गोल के पूरा होने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ गए, कैसी हो गई आपकी लाइफ, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, यानी आपके इमोशंस कैसे हैं, ये टारगेट पाकर किन किन फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये सभी पॉजिटिव स्टेट होंगी, टारगेट पूरा होने की खुशी, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, है ना? और इस सबसे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। अब जब आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ गया, आप मोटिवेट हो गए, तो अब आप इस मोटिवेशन का इस्तेमाल अपने गोल्स को पूरा करने के लिए करेंगे, राइट? अब आइए उस पॉइंट पर जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन कई बार सही नहीं हो पाती। पॉइंट नंबर 3, बाधाएं, ऑब्स्टिकल। जी हाँ, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपका गोल पूरा होने नहीं देती। इसे भी हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आपका गोल है 10 किलो वजन कम करना या रेगुलर कुछ सीखना, पढ़ाई करना, अपनी कोई प्रैक्टिस करना, और आप इसे नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे अपनी कल्पनाओं में लाएं। देखिए कैसे आपने अलार्म लगाया, समय पर आप तैयार होकर वॉक करने गए, जिम गए, योगा क्लास की, या जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप देखिए कि आप पसीना बहा रहे हैं। आप अपने समय से 2 मिनट पहले अपनी किताबें या अपना प्रैक्टिस मटेरियल निकालकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस पूरी होने पर जो फीलिंग्स हैं उनको भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब ईमानदारी से देखिए वो बातें जिनकी वजह से आपने अपना काम नहीं किया, यानी आपका टाल मटोल करना, आलस, या किसी अन्य वजह से अपने गोल के लिए पूरे सही तरीके से एफर्ट न डालना, विक्टिमहुड में रहना, औरों को दोष देते रहना, मैं इस वजह से ऐसा नहीं कर सका, मोबाइल, टीवी, गेम, कोई एडिक्शन, उसमें फंसे रह गए। जो भी चीज दिमाग में सबसे पहले आए उसे नोट कर लीजिए। सेल्फ डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है ना? और ये भी देखिए कि अपनी इस आदत के कारण से आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, राइट? साथ ही साथ अब आपने स्टेप नंबर 4 करना है, यानी प्लान बनाना है, रुकावट को दूर करने की प्लानिंग। क्योंकि जिंदगी में कभी डरकर रुकना नहीं, चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किलें हो, उनके आगे झुकना नहीं। तो रुकावट के डर के आगे जीत के प्लान के लिए कॉन्शियस माइंड से ये प्लान करना है कि जब जब आपको ये बाधाएं रोक रही थी, तो आप क्या क्या कर सकते थे, और अपनी विजुअलाइजेशन में देखिए कि आपने कामयाब होने के लिए क्या क्या किया। जैसे आपकी प्रैक्टिस,
या वॉक के टाइम पर आपको टीवी या मोबाइल पर वीडियोस या गेम खेलना या आलस आया, तो आपने उससे पार पाने के लिए क्या किया? क्या आप टीवी वाले कमरे से ही बाहर चले गए, टीवी बंद कर दिया, मोबाइल बंद करके आपने उसे दूर रख दिया, किसी और को थमा दिया? क्या आप तुरंत मुंह धोकर पुशअप करने लगे, कोई और छोटी मोटी एक्सरसाइज करके अपने आप को चार्ज किया? अपने को जब आप ऐसा करते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि आप हल्का फील कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, यानी गड़बड़ी की संभावना का इलाज आपने पहले सोच रखा है, जिसे आप अपना प्लान बी या प्लान सी कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी कामयाब इंसान बाधाओं का समाधान पहले से ही दिमाग में रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और जब सॉल्यूशन आपके पास होता है तो एक जीत की भावना आपके पास रहती है, जो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और मोटिवेट करती है। लेकिन एक डाउट, थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता है कि रुकावट या बाधाओं को देखकर हम और नेगेटिव हो गए तो हम नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर नहीं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, बाधाओं को आपने देखा तो है, लेकिन उनके समाधान को भी आपने देखा है, साथ ही कामयाब होने की फीलिंग भी आपने उसके साथ जोड़ दी, यानी आपने उस बाधा को पहले ही बेजान कर दिया और फिर जुट गए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो दोस्तों, आपकी किसी भी विजुअलाइजेशन के लिए ये पॉइंट्स नंबर 3 और 4 बहुत जरूरी हैं, वरना आप लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह सकेंगे। ऐसे ही कोई रुकावट आई, और वो तो आएगी ही, ये रुकावटें हमारी पास्ट कंडीशनिंग से आती हैं, हमारी आदतों से, इमोशनल पैटर्न के कारण आती हैं, और क्योंकि 3 नंबर पर बाधाओं पर कोई गौर नहीं करता, इसीलिए 4 नंबर की तैयारियां भी कोई नहीं करता, और ऐसे में आप फिर धीरे धीरे डिमोटिवेट होते जाते हैं। गोल पूरा नहीं होगा तो वही पुराना डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन, गिल्ट, डिप्रेशन, इसी दुष्चक्र में फिर अपने को फंसा हुआ पाएंगे। तो विजुअलाइजेशन से पहले इन 4 पॉइंट्स को समझें, प्लान बनाएं, उन पर अमल करें। राइट? आमतौर पर लोग पहले 2 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं, जिसमें आपको अपना गोल बनाना है और उस गोल को पूरा होने की कल्पना करनी है। लेकिन दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लंबे समय के लिए अपने आप को चार्ज रखना है। तो दोस्तों, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो या आपने विजुलाइज करके कोई गोल हासिल किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लोगों को भी इससे आइडिया मिलेगा। राइट? और वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।